नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। दिल्ली दंगों पर चुप्पी, शाहीन बाग पर चुप्पी और साथ साथ तबलीगी जमात को देश में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार ठहराए जाने के प्रोपेगेंडा पर चुप्पी। यहां तक कि मुसलमानों का नाम ना लेने की मजबूरी और उनसे छिटक कर बचकर निकलने की मजबूरी दिल्ली में केजरीवाल और उनकी पार्टी को ले डूबी है। ये आरोप लग रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। जी हां, लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि पिछले 2 चुनाव में दिल्ली के मुसलमानों ने बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी को सिर आंखों पर बैठाया और संयोजक अरविंद केजरीवाल को भर भर कर वोट भी किया। लेकिन इस बार वो बेहद तजब्जुब या असमंजस में नजर आए। इतना ही नहीं, दिल्ली के मुसलमान साल 2020 और उसके बाद के हालात भूले नहीं हैं। सोशल मीडिया पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके सीएम के तौर पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी मुसलमानों से ऐसे बचने लगी कि नाम तक लेने से परहेज किया गया। बीजेपी से मुकाबले में सीएम केजरीवाल बिल्कुल बीजेपी जैसे दिखने की होड़ में लग गए और कई बार तो उन्होंने खुद को ऐसे प्रोजेक्ट किया जैसे बहुसंख्यकों के सबसे बड़े नेता वही हैं। इसका नुकसान यह हुआ कि वो अकलियतें जिन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रभाव वाली दिल्ली की 12 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताया था, साथ ही ओवरऑल चुनाव परिणामों पर जबरदस्त प्रभाव डाला था, जिसकी बदौलत पार्टी को दिल्ली की 70 में से 62 सीटें भी हासिल हुई थी। इस बार वहां मुसलमानों का वोट बढ़ गया। तो अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके दूसरे कार्यकाल में दूसरे दौर में दिल्ली में भयानक दंगे हुए। उन हालात में जो उम्मीद पीड़ित मुसलमान सत्तारूढ़ पार्टी से लगा रहे थे, केजरीवाल ने उन पर पानी फेर दिया। इतना ही नहीं, शाहीन बाग आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार के लिए आम आदमी पार्टी की नरमी और दंगों पर केजरीवाल की चुप्पी, साथ ही अलग तरह की बयानबाजी मुसलमानों को इन चुनाव में याद रह गई। इतना ही नहीं, ओखला मुस्तफाबाद में अपनी चुनावी तकरीर के दौरान, इंतखाबी तकरीर के दौरान ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कई गंभीर इल्जाम सीएम रहे केजरीवाल पर लगाए। AIMIM लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 2020 में कोरोना की पहली लहर के दौरान तबलीगी जमात पर लिखकर FIR दर्ज करवाने वाले का नाम अरविंद केजरीवाल था। यह वो दौर था जब पूरे देश में यह प्रोपेगेंडा सेट किया गया कि कोरोना मुसलमानों ने फैलाया है और यह दिल्ली में वाक़ई उनके मरकज से फैला है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी इल्जाम लगाया कि जब कोरोना काल के दौरान कोरोना मरीजों की दिल्ली की लिस्ट आया करती थी तो उसमें लिखा होता था कि कहां कितने पॉजिटिव निकले, लेकिन साथ में एक लिस्ट अलग से मरकज की भी स्पेशल उसमें जोड़ी जाती थी। जी हां, लिस्ट के नीचे लिखा होता था मरकज की लिस्ट। केजरीवाल ने यह जुल्म शुरू किया और पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा कर दिया। ये इल्जाम भी असदुद्दीन ओवैसी ही लगाते हैं। इतना ही नहीं, जिस ओखला विधानसभा से कड़े मुकाबले में आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह जीते हैं, उस इलाके में भी कचरे का एक बड़ा पहाड़ बना हुआ है। ओवैसी ने यह इल्जाम भी केजरीवाल के माथे ही मढ़ा था। कहा गया कि केजरीवाल की अनदेखी के चलते मुस्लिम बहुल इलाका डंपिंग जोन बन गया और गाजीपुर के बाद दिल्ली का कचरा लाकर यहीं डंप किया गया। ओवैसी ने तो यह तक कह दिया था कि केजरीवाल मुसलमानों को नागरिक मानते ही नहीं हैं।
तो दिल्ली दंगों के वक्त सीएम के तौर पर केजरीवाल की चुप्पी मुसलमानों को याद रही। आम आदमी पार्टी को पिछले 2 चुनावों में मुस्लिम और दलित बहुल इलाकों में बड़ी जीत मिली थी, लेकिन इस बार दोनों ही इलाकों में आप से ये वोटर छिटकते नजर आए। दरअसल दिल्ली में जब भी मुसलमानों पर संकट आया, आप मुखर होने की बजाय साइलेंट हो गई। चुनाव में मुसलमानों ने एक तरफा आपको सपोर्ट नहीं किया, जिसके चलते आम आदमी पार्टी क्लोज मुकाबले में पिछड़ गई। ये इल्जाम भी सोशल मीडिया पर लग रहे हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक्सपर्ट बताते हैं कि फिर भी बीजेपी को हराने के लिए दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला करके उनकी उम्मीदों पर और पानी फेर दिया। इस बात से दिल्ली के मुस्लिम वोटर कंफ्यूज हो गए। कई जगह कांग्रेस के उम्मीदवार मजबूत दिख रहे थे, तो कई जगह आम आदमी पार्टी के। मुस्लिम तजब्जुब में थे, असमंजस में थे। दिल की सुने या दिमाग की? दिल कहता है राहुल गांधी वंचितों और अकलियतों के मुद्दे उठा रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं। लेकिन दिमाग कहता था दिल्ली में बीजेपी को हराने में कांग्रेस नहीं, आम आदमी पार्टी ही सक्षम है। बस इसी असमंजस में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए मुसलमानों का वोट या तो बट गया या फिर नाराजगी के चलते उन्होंने वोट ही नहीं किया। यह तो आगे आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी को कितने वोट किस तरफ से, कहां से, किस तरह से मिले, लेकिन इसका फायदा बीजेपी को भरपूर मिल गया। मुस्तफाबाद विधानसभा में तो यही हुआ है। साल 2020 में जो सीट आम आदमी पार्टी के हाजी यूनुस के पास थी, वहां से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और AIMIM तीनों भिड़ गए। 45% से ज्यादा अकलियत, बिलखुसूस मुस्लिम बहुल इस सीट से बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने जीत का परचम लहरा दिया। तो आम आदमी पार्टी को पिछले 2 चुनाव में मुस्लिम और दलित बहुल इलाकों से अच्छी खासी जीत मिली थी, लेकिन इस बार ये वोटर्स आम आदमी पार्टी से ऐसा लग रहा है छिटकते नजर आए हैं। वो ये मानते रह गए कि दिल्ली में जब भी मुसलमानों पर संकट आया, आप मुखर होने की बजाय साइलेंट हो गई। चुनाव में मुसलमानों ने एक तरफा आपको सपोर्ट नहीं किया, जिसके कारण आम आदमी पार्टी क्लोज मुकाबलों में जबरदस्त पिछड़ी है। इल्जाम लगता है कि अपनी एक खास इमेज बनाने के लिए केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत की। वो खुद पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करते नजर आए, जिसमें पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए वेतन देने की बात कही गई। इसे खूब प्रचारित किया गया। वहीं आरोप लगा कि दिल्ली के इमामों और मुअज्जिनों को 17 माह से सैलरी ही नहीं मिली थी। मौलानाओं को सरकार से गुहार लगानी पड़ी कि वो दिल्ली वक्फ बोर्ड से कहें कि उन्हें वेतन दिया जाए। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का भी खूब प्रचार किया, लेकिन अकलियतों से बचते नजर आए, जिसका तगड़ा खामियाजा इस चुनाव में पार्टी को सत्ता से बाहर होकर भुगतना पड़ रहा है, ऐसी सोशल मीडिया पर चर्चा है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बड़े नुकसान के पीछे क्या मुस्लिम वोटरों की बड़ी भूमिका रही है? आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और इस विश्लेषण से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि हमने सोशल मीडिया पर आधारित चर्चाओं की बिना पर बनाया, उसके आधार पर बनाया है। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। अपने राय, मशवरे और तासुरात हमें जरूर भेजिएगा। इमरान खान को दीजिए इजाजत। आप रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।